हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने डीएस कुमार की, जो कि आपकी हीट एंड मास ट्रांसफ़र की बुक है एचएमटी की, उसकी प्रॉब्लम नंबर 3.47 की, जो कि आपकी स्टडी स्टेट कंडक्शन से रिलेटेड करती है, जो कि आपकी जितनी भी सिलेंडर्स की प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले द हॉट कंबशन गैस एट द 150 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लो थ्रू a hollow cylindrical pipe of the 10 centimeter inner diameter and 12 centimeter outer diameter। तो यहाँ पे अपन को अभी तक तीन डेटा मिल चुके हैं। फर्स्ट वन आपका T1 की वैल्यू मिल चुकी है, गिवन में यहाँ लिखता जाता हूँ, गिवन डेटा। तो टेम्परेचर मिला है आपको अभी तक 150 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी चीज़ जो आपको मिली है वो मिली है आपका डायमीटर, जो कि आपका इनर और आउटर डायमीटर मिला है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे R2 की वैल्यू, कि मैं इसका क्या कर दूँ, हाफ कर दूँ, कि 6 सेंटीमीटर। और R1 मतलब कि इनर डायमीटर की बात करूँगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। D2 और D1 भी लिख सकता हूँ अगर आपको कुछ इशू हो तो, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरे को ये तीन पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके आगे क्या दिया है, द पाइप इज लोकेटेड इन अ स्पेस एट द 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो आपको सेकंड टेम्परेचर दिया है, मतलब कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर दिया है, उसकी वैल्यू भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपको जो T2 की वैल्यू दी है वो कितनी दी है आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मुझे इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है तो मैं डेल टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ पे 150 माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड करके। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। and the thermal conductivity of the pipe material is a 200 watt per meter Kelvin, neglecting the surface heat transfer coefficient जो कि आपकी H होता है। Calculate the heat loss through the pipe per unit length, मतलब L की वैल्यू यहाँ पे 1 मानी गई है। and the temperature of a point half bay, मतलब कि आपको टेम्परेचर ऑफ द पॉइंट ऑफ द हाफ बे बिटवीन द इनर एंड द आउटर सरफेस। तो आपका उस पोजीशन पे आपको वैल्यू बतानी है जहाँ पे आपके हाफ बे है। व्हाट शुड बी द सरफेस एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन of the heat flow so that heat transfer through the pipe can be determined by considering material of the pipe as a plain wall of the same thickness। तो यहाँ पे आपको फाइनल में जाके बताना भी पड़ेगा कि जो आपके रिक्वायरमेंट है, जो कि आपको लॉगरिथमिक मीन के थ्रू अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो आपका हाफ बे पे जाके टेम्परेचर डिफरेंस कितना होता है, वो सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, उसी तरीके से अपन को यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे हीट फ्लो निकालना पड़ेगा कि हीट फ्लो है क्या है। तो वो चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मेरे को कुछ डेटा मिल रहा है। तो डेटा देख लो कि आपको पता है कि क्यू की वैल्यू क्या होती है आपकी 2 पाई के एल। जैसे अगर मैं आपको बात करने की कोशिश करूँ कि 2 पाई के एल डेल टी ओवर एल एन, या लॉग बेस ई भी बोल सकते हो, R2/R1। क्लियर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मूला मुझे पहले से पता है, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। अब नाउ इन दिस केस तो आपको पता होगा कि ये जो यहाँ पे पार्ट दिया है इसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस, या फिर क्या बोल सकते हो आपका थर्मल रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले आइडेंटिफाई करता हूँ। दिस इज माई थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं थर्मल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो इसको मैं आर टी से डिनोटेड कर लेता हूँ। तो आपको पता होगा कि फिर क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेल टी ओवर आर टी। तो आर टी आपका थर्मल रेजिस्टेंस होता है। तो आर टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/2 पाई के एल एल एन R2/R1। सो नाउ इन दिस केस वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 पाई, पाई तो पाई है, के की वैल्यू आपको दी है 200 वॉट पर, क्या थी, वॉट पर मीटर कैल्विन। एंड एल की वैल्यू आपकी 1 एल एन। R2 को चाहे अगर मैं डायमीटर में लिखना चाहूँ तो डायमीटर में, तो रेडियस में 6/5। आपको मैं ये दे रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व करना, देन अगर आपका आंसर आए तो प्लीज़ मैच करना। मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ इस चीज़ को। तो मेरे पास जब इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है इसको सॉल्व करने के बाद, वो क्या निकल रही है गाइज, ये वो कितनी निकल के आ रही है, वो निकल के आई मेरे पास 1 पॉइंट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1.4516 इंटू 10⁻⁻⁴, जो कि इसकी यूनिट है वो आपकी डिग्री पर वॉट। तो अब इसको अपन फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते इस वैल्यू को यहाँ पे, तो आपकी क्यू की वैल्यू निकलेगी, क्यू इज इक्वल कितना निकलेगा, डेल टी ओवर आर टी।
तो यहाँ पे डेल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 माइनस 30 जो कि आपकी T1 और T2 है। आर टी की वैल्यू आपके पास कितना है 1.4516 इंटू 10⁻⁻4। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से जो मेरी फाइनल वैल्यू निकली वो कितनी निकली 826674 वॉट। तो ये तो आपका एक स्मॉल पार्ट था जो क्वेश्चन का, जो कि कंप्लीट हो चुका है, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको आगे भी पड़ेगी। अब उसने जो चीज़ आपको बोली थी कि रेडियस एट दी हाफ वे थ्रू द पाइप, तो वो अपन को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि जो रेडियस ऑफ दी हाफ वे है वो कितनी है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है हाफ वे बिटवीन दी इनर एंड आउटर सरफेस। तो इसको कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्जाम में बार बार पूछी गई है। तो देखते हैं सेकंड पॉइंट कि रेडियस ऑफ या रेडियस एट हाफ बे थ्रू द पाइप। तो जब भी अपन को कंडीशन मिलती है हाफ बे की, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं एवरेज कंडीशन आइडेंटिफाई करते हैं कि जो आपका सिलेंडर था उसका जो डायमीटर या रेडियस थी वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 जो कि डायमीटर दिया 12 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर दिया है। जब मैं इस पोजीशन से इसकी मिड पोजीशन पे जाऊंगा तो आपकी जो पोजीशन निकल के आएगी इसकी डायमीटर की वो कितनी होगी। ऑब्वियसली बात है क्योंकि सिमेट्रिकल ट्राइंगल से मैं भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो मिडिल वन में जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी आपकी 11 सेंटीमीटर। तो वो कैसे निकलेगी कि आर ऑफ द हाफ वे, तो R1 प्लस R2/2 इस तरीके से। तो इन दिस केस जो कि आपकी वैल्यू है R1 की वो 10 थी या 6 थी या 5 थी, जो भी आप लिखना चाहो लिख लो। कि क्योंकि मैं इसको रेडियस के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मैं रेडियस ही आइडेंटिफाई करूंगा इन दिस केस। तो वो कितनी थी आपकी 5 और ये कितनी थी यहाँ पे 6/2। आप बुक में देखोगे तो आपको मिस्टेक मिलेगी, जो कि मिस्टेक है उसके अंदर बुक के अंदर, क्योंकि वो रेडियस को डायमीटर शो करके चल रहा है। तो 11/2 इट मीन्स 5.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरी यहाँ पे रेडियस निकली। अगर मेरे को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है इसका डायमीटर, तो आपकी डी की वैल्यू कितनी निकलेगी 11 सेंटीमीटर। क्लियर गाइस, दिस इज माई आंसर, सेकेंड वन आंसर। जब ये चीज़ निकल के आ गई तो अब मुझे पता लगाना है कि जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा ऑफ दिस सिलेंडर मिड प्लेन पे कितना होगा, मतलब इस प्लेन पे जो मेरा थर्मल रेजिस्टेंस होगा आर टी की वैल्यू वो कितनी होगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ निकालते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। देखिए आर टी की वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला आपको बताइए, अभी मैंने बताया कि 1/2π/KL लॉग बेस ई R/R1, क्योंकि मैंने R को कैपिटल माना है इन दिस केस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1/2π। के की वैल्यू आपको बताइए मटेरियल का 200 दिया है, लेंथ आपकी 1 है, लॉग बेस ई। आर की वैल्यू अभी मैंने निकाली कितनी 5.5/5। क्लियर गाइज, ये आप बुक में देखोगे तो आपको मिस्टेक मिलेगी वहाँ पे, तो आप प्लीज़ चेंज कर लेना, पर डायामीटर से फ़र्क नहीं पड़ता इस जगह पे, तो आंसर सेम आएगा। तो आंसर की वैल्यू कितनी निकल रही है फटाफट से बता दीजिए आप, सॉल्व करके आंसर में कमेंट्स में मेरे को बता दीजिएगा। तो इन दिस केस कि आपकी वैल्यू सेम निकल रही है कि नहीं, कितनी आई 7.5884 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री पर वॉट। तो ये यहाँ पे मेरा थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आई फॉर द मिड प्लेन। चलो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ गई है, तो मेरे को उस जगह पर जो मिड प्लेन है उस जगह पे मुझे टेम्परेचर भी आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी वो भी मुझे निकालना पड़ेगा। कि आपको पता है कि इस जगह पे 130 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरी जगह पे आपकी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मिड प्लेन पे आपकी कितनी डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वो मुझे निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, क्योंकि हीट फ्लो रेट तो आपका सेम ही रहेगा पूरी पाइप के अंदर। तो इन दिस केस मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे बोला कि Q इज इक्वल, जो कि है आपका कि डेल टी ओवर आर टी, कहाँ पे एट मिड प्लेन। चलिए तो ये चीज़ देख लेते हो तो क्या होगा। इन दिस केस आपको पता है कि Q की वैल्यू कितनी आपने अभी ऊपर ही निकाली है, कितनी निकाली थी देखिए 826674। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 826674
T1 माइनस के T ओवर RT की वैल्यू जो कि ऊपर लिखी हुई है 7.5884 इंटू 10⁻⁻5. So now in this case T1 माइनस के T के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 826674 इंटू 7.5884 इंटू 10⁻⁻5. सो नाउ इन दिस केस इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे और इसकी जो वैल्यू है आपके पास T1 की वो पता ही है आपको कितनी है 150 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे जो T की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी मैं बता देता हूँ लेस देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हीट फ्लो आपकी इस तरीके से हो रही है तो मिड प्लेन पे टेम्परेचर यहाँ से ज़्यादा होगा जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो प्लीज़ आप सॉल्व करो, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो. तो और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर कितना है, पॉज करके आप सॉल्व करना. तो टी की जो वैल्यू निकल रही है मिड प्लेन पे वो कितनी निकल रही है आपकी 82.27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर भी आइडेंटिफाई कर लिया. तो आपने नोटिस किया कि मैंने मिड प्लेन की रेडियस भी निकाली, मिड प्लेन का थर्मल रेजिस्टेंस भी निकाला, मिड प्लेन पे मैंने टेम्परेचर भी आइडेंटिफाई किया. अगर इस चीज़ को मैं अल्टरनेटिवली सॉल्व करना चाहता तो मैं कर सकता था. तो उसके लिए मुझे बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती कि जो आपकी दोनों इक्वेशंस थी जो कि आपकी क्यू की इक्वेशन थी मैं उन दोनों को रेस्पेक्टिवली सॉल्व कर सकता था. मैं आपको बता दूं अल्टरनेटिवली कि क्या करना पड़ता कि आपको पता है कि क्यू का जो फॉर्मूला है क्यू का जो फॉर्मूला था वो क्या था 2πkl डेल टी ओवर एल एन R2 ओवर R1. यस क्लियर. और जो दूसरा वाला उसका क्या फॉर्मूला था कि 2πkl डेल टी, यहाँ पे डेल टी वेरी कर रहा था T1 माइनस के T2 और यहाँ जो डेल टी वेरी कर रहा है वो कर रहा है T1 माइनस के T ओवर के एल एन R ओवर R1. तो ना इन दिस केस कि वो था इक्वेशन सेम तो दोनों को मैंने इक्वेट कर लिया. तो यहाँ पे मैंने लिखा इक्वेटिंग इक्वेशन. आप बुक में देखोगे तो यहाँ पे ये वाले पार्ट को उसने कंप्लीट किया है, कैसे किया है वो नहीं बताया है तो वो अपन यहाँ पे कर रहे हैं 2πkl डेल टी ओवर एल एन R2 ओवर R1. इधर यहाँ पे इसकी जो वैल्यू वो कितनी है T1 माइनस के T2 2πkl ब्रैकेट के अंदर T माइनस के T1 सॉरी क्योंकि T1 इज मोर देन T1 माइनस के T ओवर एल एन R ओवर R1. क्लियर गाइस, सिंपल ना. यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, दिस इज T2 तो ये हो जाएगा T माइनस के T1 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा T माइनस के T1. नॉट इशू क्योंकि T1 नीचे है तो T1 छोटा है. तो यहाँ देखिए दिस थिंग इज कैंसिल आउट, दिस थिंग इज कैंसिल आउट. तो यहाँ से क्या निकला T1 सॉरी जैसे आप चाहो लिखना चाहो T1 माइनस के T2 ओवर T माइनस के T1 एल एन R2 ओवर R1 ओवर एल एन R ओवर R1. तो आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको T की वैल्यू निकाल सकते हो. T की वैल्यू कितनी निकली आपकी 87.18 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि थोड़ी सी वेरी करेगी. क्लियर. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल था आपको पता लगाने के लिए कैसे क्या करना है. अगर मैं बात मानूँ कि जो कि इसने बोला है कि इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक मीन एरिया की वैल्यू कैसे निकलती है वो सिंपल है, आपको पता है कैसे निकालते हैं. उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं कि आपका इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक एरिया की वैल्यू कितनी होती है AM A2 माइनस के AM. ये LMTD के थ्रू ही है जिसमें आपको टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं LN A2 ओवर A1. तो आपको सारी चीज़ें पता है कि रेडियस ऑफ दिस तो एरिया निकाल सकते हो π/4 D2 का स्क्वायर π/4 D1 का स्क्वायर देन पुट दी वैल्यू इन दिस इक्वेशन. LMTD तो पता ही होगा आपको लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस जो कि आपका अगर मैं बात करूँ तो जैसे चौथी यूनिट के अंदर आता है तो उसकी क्या होता है थीटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो θ2 माइनस के θ1 हीट एक्सचेंजर का पार्ट है ln θ2 बाई θ1. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंपल तरीके से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, बेसिक चीज़ें हैं.
तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट था अच्छा, और क्योंकि बुक के अंदर कुछ मिस्टेक्स थी तो वो मैंने इसके अंदर बताया है आपको। अगर आपको प्रॉब्लम अच्छी लगी है, लाइक करना, शेयर करना ज़रूर गाइस। और प्लीज़ अगर आपको कुछ सजेशन देखना है रिलेटेड टू द वीडियोस तो आप मुझे बता सकते हैं।